हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर फोर्थ एक्सरसाइज फोर्थ बी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सेवन्थ क्वेश्चन के बाद में एट्थ क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल टू 1/5/6 x बिलोंग्स टू n। ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। यानी ये इन इक्वेशन गिवन आपको, और जो इसका सॉल्यूशन x की वैल्यू बिलोंग होनी चाहिए किसमें, n के अंदर। तो आपको ग्राफ के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि डबल इनइक्वलिटी या फिर इन इक्वेशन गिवन आपको, तो इनके पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया आपका। तो इस पूरी वैल्यू को मैं एक तरफ लिखूंगा, इस पूरी की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ। तो -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 -2x/3 आ जाएगा। अब ये -2x/3 ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये -2 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस का 2 आ जाएगा। फिर 2x/3 लेस देन इक्वल टू 1/2 + 3। इसका एलसीएम लेके मैं इसको सोल्व करूँगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। इधर 2x/3। अब ये वाली वैल्यू, ये पूरा की पूरी वैल्यू इधर आएगी तो 3 तो ऊपर मल्टीप्लाई, 2 नीचे मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 15/4। तो 15/4 कितना, x लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू 3.75 आपकी वैल्यू आ जाएगी। सेकंड केस के अंदर देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें x की वैल्यू ये है तो इसको मैं पूरी वैल्यू को इधर लेके आऊँगा तो पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो कितना आ जाएगी, ये 6 और ये 5, 11/6 पॉजिटिव है तो 11/6 किसका हो जाएगा, नेगेटिव। एलसीएम कितना, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 - 11 लेस देन इक्वल टू 2x/3। ये कितना, -8/6 लेस देन इक्वल टू 2x/3। अब ये पूरी वाली वैल्यू इधर उल्टा हो गई मल्टीप्लाई में, तो कितना, 3/2। तो 2 ऊपर 3 ऊपर 2 नीचे, -8/6 लेस देन x। अब इसे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये कैंसिल आउट होगा तो 2 और ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, इसको करेंगे 8 को तो कितना, -2। तो -2 लेस देन x, इन दोनों को मैं कंबाइन लिखूं तो -2x लेस देन x। अब इसके बाद में लेस देन इक्वल टू 3.75, यानी x की वैल्यू इसमें बिलोंग कर रही है। लेकिन ध्यान से देखिए x कहाँ पे बिलोंग हो रहा है, कैपिटल N। कैपिटल N क्या आपका नेचुरल नंबर है, तो कैपिटल नेचुरल नंबर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 से स्टार्ट होती है। लेकिन अगले ने बोल दिया कि 3.75 से कम होना चाहिए, 3 तो हो जाए लेकिन इससे कम होना चाहिए। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये इसका सेट आ जाएगा। इसको मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की अपन डिस्कस करते हैं, 9th के बारे में। गिवन x बिलोंग्स टू r, r क्या आपका रियल नंबर। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच -5 लेस देन इक्वल टू 2x - 3 लेस देन x + 2। तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कर लो, फिर इस पूरी वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लो। रिप्रेजेंट इट ऑन ए रियल नंबर लाइन। तो सबसे पहले मैं इनको ले लेता हूँ, फिर इनको। तो ये वाली क्वांटिटी इधर लिख देते हैं, ऊपर वाली क्वांटिटी मैं इधर लिख देता हूँ। तो -2 लेस देन 2x - 3। अब ये वाला 3 इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो 3 माइनस में 5 लेस देन इक्वल टू 2x। 3 - 5 कितना, -2 लेस देन इक्वल टू 2x। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होगा तो -1 लेस देन इक्वल टू x। ये एक कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन में देखिए, इसको सेम लिख देते हैं। फिर ये -2 को मैं इधर लेके आता हूँ तो -3 इधर आएगा तो +3। ये x पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव। 2x - x कितना, x आ जाएगा। 2 + 3 कितना, 5 आ जाएगा। इनको मैं कंबाइन करूँ तो देखो 1 -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। इनको कंबाइन करके अपन ये ले सकते हैं। नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करें तो -1 के इक्वल x की वैल्यू, तो ये इक्वल आ गई। इससे बड़ी वैल्यू इधर आएगी पॉजिटिव वाली वैल्यू तरफ, लेकिन 5 से कम होनी चाहिए। तो इसको मैंने डायरेक्ट ना करके होल में रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये वाली वैल्यू खुद एग्जिस्ट नहीं है यहाँ पे।
तो अपन ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। इफ़ 5x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 2 एक्सप्रेस इट एज a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b एंड देन स्टेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले ये लिख सकते हैं, फिर इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इधर ये रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे 5x है, ये 3x पॉजिटिव है, इधर आएगा तो माइनस का 3x। ये 5 है, माइनस 3 इधर आएगा तो 5 प्लस 3 आ जाएगा। 5x माइनस 3x कितना 2x लेस देन इक्वल टू 8। अब इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 4, तो x लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। ए कंडीशन ये आ जाएगी। फिर इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये 3x है, इधर आएगा तो नेगेटिव, ये प्लस 2 है, ये इधर आएगा तो माइनस का 2। 5 माइनस 2 कितना 3 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 3x कितना x, तो 3 लेस देन इक्वल टू x आ जाएगा। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 3 लेस देन इक्वल टू x फिर लेस देन इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू 3 से बड़ी, 3 के इक्वल और 4 के इक्वल, 4 से कम होनी चाहिए। अब मैं इस इनइक्वलिटी का इसके साथ में कंपेयर करूं तो a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी x की a की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू। ये अपन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, यानी आपको इस इन इक्वेशन को सोल्व करना है और इसका ग्राफ सेट ऑन द नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट को ले लेता हूँ, फिर इस पार्ट को ले लेते हैं। तो 2x माइनस 3 लेस देन x प्लस 2, इस x पॉजिटिव है, ये x इधर आएगा तो नेगेटिव, तो 2x माइनस x कितना x आ जाएगा। ये 3 इधर आएगा तो प्लस 3, तो 2 प्लस 3 कितना 5, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये 3x यहाँ पे, इस x को मैं इधर लेके आऊँगा नेगेटिव, ये 5 इधर आएगा तो नेगेटिव, तो 2 माइनस 5 कितना माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2x। अब इसे अपन कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस 1.5 लेस देन इक्वल टू 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 3/2 लेस देन इक्वल टू x, फिर ये कंडीशन आप लिख सकते हो। इनको मैं कंबाइन करूँ तो माइनस 1.5 लेस देन इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू माइनस 1.5 के इक्वल और माइनस 1.5 से बड़ी होनी चाहिए। अब बड़ी उसके बाद में लेस देन कहाँ तक 5 तक होनी चाहिए, तो इसको मैं कंबाइन करके लिखूँ तो ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसी को अपन नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करें तो x की वैल्यू माइनस 1.5, तो यहाँ पे 1 ये और ये 2, इनको बीचे बीच में कौन सा पॉइंट है 1.5 नेगेटिव का, तो इसको डायरेक्ट क्यों किया क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। फिर इसकी वैल्यू कहाँ पे आएगी 6 से कम, तो इसको होल से रिप्रेजेंट कर दिया। ये इस क्वेश्चन का आपका ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सोल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ। पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड ये है। इसमें पहली कंडीशन ये, फिर एंड में ये कंडीशन है। इसको मैं सोल्व करता हूँ 2x माइनस 9 लेस देन 7, ये 9 इधर आएगा तो 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16, तो 2x लेस देन 16 आ जाएगा। x लेस देन कितना आ जाएगा 8, क्यों ये कैंसिल आउट होगा, यानी 16/2 कितना 8, तो इसको मैं ये लिख सकते हैं। फिर 3x लेस देन इक्वल टू 25 माइनस, ये आपको गिवन है, इस इक्वेशन से ये 9 इधर आ जाएगा तो माइनस का 9। अब 3x लेस देन 16 आ गया तो x लेस देन इक्वल टू कितना 16/3 आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूँ तो x लेस देन इक्वल टू 5 1/3 आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन। इसको नंबर लाइन के अंदर अपन रिप्रेजेंट करें तो नंबर लाइन के अंदर देखिए x की वैल्यू 5/3/2 से क्या होनी चाहिए कम और इक्वल, तो ये तो 5 था आपका और ये आपका 5.5 है, और इसके बीच में कौन सी वैल्यू है ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे क्या बोल रहा है x लेस देन 8, यानी x की वैल्यू 8 से कम होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 8 से कम इधर ही आएगा, लेकिन मैं 8 यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस x की वैल्यू इस लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इन दोनों का जो कंबाइन ग्राफ क्या बनेगा कि x की वैल्यू इस पॉइंट पे एग्जिस्ट है और इस पॉइंट से छोटी कहाँ तक आएगी इन्फिनाइट वाली वैल्यू, इसको हम तब नहीं लेंगे क्योंकि ये x यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो इन दोनों का ग्राफ क्या बनेगा, कंबाइन होके ये वाला ग्राफ। फिर में इसको सोल्व करें अपन, तो ये 9 इधर आएगा तो वही 16, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो x लेस देन इक्वल टू 8। फिर यहाँ पे भी सेम है, बस इनइक्वलिटी का साइन चेंज है, तो 3x ये 16/3 आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू में देखिए, इसको मैं कंबाइन करूँ तो x की वैल्यू इससे बड़ी है, तो x 5/1/3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 8, यानी इनके बीच में वैल्यू होनी चाहिए। अब इनके बीच में वैल्यू होनी चाहिए, तो आपका x किस में रिप्रेजेंट हो रहा है, इंटीजर के अंदर। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर। इंटीजर में ऑल नेगेटिव वैल्यू, जीरो ऑल पॉजिटिव वैल्यू ही रिप्रेजेंट होती है। तो इससे बड़ी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, इक्वल टू तो 8 भी आ जाएगी। इक्वल टू नहीं होता तो 8 अपन काउंट नहीं करते, तो ये 3 वैल्यू इसके सॉल्यूशन सेट के अंदर रिप्रेजेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो x + 5 लेस देन इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1 एंड 3 - 2x लेस देन -7। x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू है 4x - 1, और इसमें लेस देन, और x कहाँ पे बिलोंग हो रहा है, रियल नंबर में। इसको सोल्व करेंगे तो ये x इधर आएगा तो 4x - x आ जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये 4 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा। तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, इससे कैंसिल आउट होगा तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो x लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगी। एक इक्वेशन ये बन गई। फिर दूसरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें अपन, तो ये 2x इधर है, ये इधर आएगा तो माइनस से प्लस में आ जाएगा। ये -7 इधर आएगा तो +7 हो जाएगा। 3 + 7 कितना, 10 लेस देन 2x, 5 लेस देन x। ये इन इक्वेशन की वैल्यू, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ x की वैल्यू 5 से बड़ी। अब देखो मैं इस इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करूँ तो x की वैल्यू 3 से छोटी, तो ये 3 है, इक्वल टू तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। फिर इसका सॉल्यूशन इधर होगा। फिर ये बोल रहा है कि 5 से बड़ा, तो 5 ये है, इक्वल टू साइन नहीं, इसको मैंने होल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इससे बड़ी इधर। अब इन दोनों, ये x इधर हो गया, ये x ये इधर हो गया, लेकिन इन दोनों में ये खाली है, इन पे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं, तो इन दोनों का जो कंबाइन है ग्राफ वो नहीं बन पा रहा है। कंबाइन ग्राफ नहीं बन पा रहा, तो x की वैल्यू के अंदर कोई भी वैल्यू, यानी x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, और कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो इस सेट को अपन कौन सा सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। और उस एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में खाली एकदम, और फिर अपन 5 से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सोल एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ, ये आपकी इक्वेशन गिवन है, 3x - 2 ग्रेटर देन 19 और 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -7, x बिलोंग्स टू r। इसको सोल्व करेंगे तो 3x, ये -2 इधर आएगा तो 21, अब ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 7, तो x की वैल्यू कहाँ कितनी होगी, x ग्रेटर देन 7, यानी x की वैल्यू 7 से बड़ी। फिर इसकी बात करें तो इसमें ये +3 इधर आएगा तो -3 आ जाएगा, -2x ग्रेटर देन -7 -3 कितना आ जाएगा, -10। 2 से दोनों -2, यानी मुझे ये हटाना है पूरा, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इस इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये कितने से 2 से कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, तो x लेस देन इक्वल टू 5। इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 5। इसको नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करें तो नंबर लाइन के अंदर अपन इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, यानी इस x की वैल्यू 5 के इक्वल और 5 से छोटी इधर आ जाएगा, और इस x की वैल्यू 7 से बड़ी, तो ये 7 से बड़ी इधर आ जाएगा। तो इसका भी कोई भी कंबाइन ग्राफ नहीं बन रहा है, तो सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन ग्राफ के अंदर अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट, इस पार्ट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड, यानी ये और फिर ये, या तो ऐसे कर लो, और मैंने आपको बताया था ऐसे एकदम सोल्व करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि पूरी क्वांटिटी को सेम से आप हटा रहे हो तो मल्टीप्लाई व डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे मैं ये कर रहा हूँ। इसको भी आप, इस क्वेश्चन को मैंने, इसमें भी आप 12th में भी यूज़ कर सकते हो, इससे पहले भी आप यूज़ कर सकते हो। इनको अलग अलग सोल्व करोगे तो भी यही आएगा, सेम करोगे तो यहाँ पे एक ही वैल्यू, तो सेम ही कर लो इसको।
तो मुझे क्या करना है, इस -1 को हटाना है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसको यूनिटी बनाना है, यानी उसके साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए और कोई भी प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे -1 ये कब हटेगा, जब मैं +1 कर दूँ। तो पूरी इन इक्वेशन के अंदर क्या ऐड करना है, +1। तो 5 + 1 ग्रेटर देन p - 1 + 1 ग्रेटर देन 2 + 1, ये कैंसिल आउट। तो ये p हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब इस इनइक्वालिटी में 7 लेस देन इक्वल टू 2p - 1 लेस देन इक्वल टू 17। अब इस -1 को माइनस करना है, तो ये हटा देते हैं। तो इसको हटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये आपका 18 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट तो 2p की वैल्यू ये आ जाएगी। अब देखो ये 2 भी आ गया, तो 2 को क्या करोगे आप, यानी इसको हटाने के लिए डिवाइड कर दो। तो 8/2 लेस देन इक्वल टू 2p/2 लेस देन इक्वल टू 18/2। तो ये कैंसिल आउट, ये कितना 4, ये कितना 9। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 9। अब इस इनइक्वलिटी और इन दोनों को देखिए, इन दोनों का सॉल्यूशन अपन फाइंड करेंगे। तो ये बोल रहा है कि p की वैल्यू 3 से बड़ी और 6 से छोटी होना चाहिए। तो 3 से बड़ी तो ये हो गई और 6 से छोटी यहाँ तक हो गई। लेकिन ये बोल रहा है कि p की वैल्यू 4 से बड़ी और इक्वल होनी चाहिए और 9 से छोटी और इक्वल होनी चाहिए। इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो p की वैल्यू यहाँ से देखो, इसको कंबाइन करेंगे तो ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 p की वैल्यू 3 इक्वल टू नहीं तो इसको होल ही रखेंगे। फिर यहाँ कहाँ तक जाएगी, ये 9 तक। तो इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसको डार्क करना पड़ेगा ऐसे, ये आपका डार्क। तो आपका सॉल्यूशन पूरा इस इनइक्वलिटी का इन दोनों का किन के बीच में हो गया, 3 से लेके 9 तक हो गया। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और तो अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और जो चैनल के अंदर जो बेल आइकन उसको आप प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच।